अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बना रहे हैं मटका कुल्फ़ी और ये रेसिपी बहुत सिंपल, बहुत इजी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपना एक बर्तन लेना है और उसके अंदर आपने 2 लीटर दूध को बॉईल होने रख देना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो दूध है वो फुल फैट हो। फुल फैट होगा तो आपकी जो कुल्फ़ी का टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जब तक आपका दूध बॉईल हो रहा है, इधर आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लें। आपने लेने हैं 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, जो कि छोटी वाली आपने ब्रेड यूज़ करनी है, ठीक है। आधा किलो आपने इसके अंदर खोया या मावा जो आप कहते हैं वो यूज़ करना है। आधा कैन आपको चाहिए कंडेंस्ड मिल्क। थोड़े से बादाम पिस्ते आप ले लें और बस ये इंग्रेडिएंट्स आपको भी के लिए चाहिए। अब आपने क्या करना है कि इस ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनको आप छोटा छोटा सा बिल्कुल काट लें। अच्छा, ब्रेड कोई भी हो, आगे की हो पीछे की हो, मतलब वो जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। अब आप इसको रफली छोटा छोटा सा काट लें और इसको आप ब्लेंड कर लें ताकि वो जो बड़े बड़े से पीसेस हैं वो इसके अंदर ना आए, वो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो दूध है वो बॉईल हो चुका है। अब आपने इसको क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है। अब इस स्टेज पे आपने अपने दूध को इतना पकाना है कि आपका दूध जो है वो 15 से 20% तक जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। आपने इतना पकाना है और बस आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको पकाते रहें और इसका चमचा जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरा जो है वो रिड्यूस हो चुका था ऑलमोस्ट 15%। अब आपने क्या करना है, जो आपने ब्रेड के जो स्लाइसेस बिल्कुल बारीकली आपने जो ब्लेंड कर लिए थे, छोटे छोटे से बिल्कुल समझ लें पाउडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। पाउडर तो नहीं होंगे लेकिन बहुत बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस हो गए होंगे, आप समझ जाएंगे जब आप उसको ब्लेंड करेंगे, आपको ख़ुद को कंसिस्टेंसी का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपने जो वो ब्रेड वाला जो मिक्सचर था वो आपने अपने दूध के अंदर डाल देना है और आपने 5 से 6 मिनट इसको और पकाना है। यहाँ पर आप दूध का कलर देख रहे हैं वो स्लाइटली चेंज होना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आप स्लोली स्लोली इसको स्टर करते रहें। अब आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रेड है वो थोड़ी सी फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इस स्टेज पे आपने इसके अंदर ऐड करना है जो आपका खोया था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, जो इसकी जो क्वांटिटी थी खोए की वो आधा किलो ही थी जो इस प्लेट में है। सॉरी, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा थी इस प्लेट के अंदर, तो मैंने थोड़ा सा रोक लिया था। और अगर आप आधा किलो से कम भी करेंगे तो भी आई थिंक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि मेरी जो कुल्फ़ी बनी थी, टेक्सचर वगैरह सब उसका बहुत आउटस्टैंडिंग था, लेकिन मेरे घर वालों को उसके अंदर थोड़ा सा खोए का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। तो अगर आप लोगों को खोए का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इसके अंदर पूरा आधा किलो ऐड कर लिएगा, अदरवाइज़ आप आधा किलो का भी आधा कर लिएगा। आधा कर लेंगे जब भी आपका जो टेक्सचर है वो अच्छा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर ऐड करना है कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। अच्छा, कंडेंस्ड मिल्क से आपकी जो क्या कहते हैं कुल्फ़ी है उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा, उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। अगर आप कंडेंस मिल्क ना डालना चाहें तो फिर आप एक काम कीजिएगा, जो आपने चीनी डालनी है ना अपनी, वो चीनी आप जब आप शुरू में अपना दूध जब रिड्यूस कर रहे होंगे ना पका पका के, उस स्टेज पे आप अपनी चीनी पहले ही ऐड कर दिएगा, ताकि चीनी थोड़ी सी ज़्यादा दूध में पकेगी तो वो उसका जो फ्लेवर है वो कुछ कंडेंस मिल्क के करीब करीब ही आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बहुत सारा पका लिया अपना दूध। अब आपने क्या करना है, जो इसके अंदर बड़े बड़े से थोड़े बहुत पीसेस रह गए होंगे ना ब्रेड के, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने छान लेना है। और अब आपको जो नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये जितना भी स्ट्रेनर के अंदर आपको जो मिक्सचर नज़र आ रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम उठाएंगे और उठा के हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे अपने। अच्छा, ब्लेंडर में डालने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, सिंपली आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ब्लेंड करने के बाद अब आपका अच्छी तरह से आपने सारे स्ट्रेन कर लिया, आपने अच्छी तरह से जो मोटा मोटा पार्ट था उसको ब्लेंड कर लिया। अब आप अपने मिक्सचर को दोबारा उसी बर्तन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने अपना सारा मिक्सचर इसी बर्तन के अंदर डाल दिया। अब आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट का काम करना है। अगर आप इस स्टेज पे अपनी चीनी भी चेक कर सकते हैं, अपना मीठा भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो फिर आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बिल्कुल कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा और ऐड किया। अब यहाँ पर आप अपने बादाम पिस्ते, फिर जो कोई भी ड्राई फ्रूट्स, काजू वगैरह आप इसके अंदर डालना चाहते हैं आप इसके अंदर डाल दें।
और मैंने इसके अंदर अपने बादाम पिस्ते भी ऐड कर दिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बोल लेना है अपना, ठीक है। उस बोल के अंदर आपने, अगर आप लोगों के पास आइसक्रीम स्टेबलाइज़र है, ठीक है, अगर आपके पास आइसक्रीम स्टेबलाइज़र है घर में तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आइसक्रीम स्टेबलाइज़र नहीं है तो फिर आप क्या करें, 1 टीस्पून आपने छोटा कॉर्नफ्लावर लेना है, ठीक है। टीस्पून लेना है, टेबल स्पून आपने नहीं लेना। 1 टीस्पून आपने कॉर्नफ्लावर लेना है और उसके अंदर आपने अराउंड 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालना है और इसको आपने अपना जो स्लरी थी कॉर्नफ्लावर की, आपने अपनी दूध वाले मिक्सचर के अंदर डाल देनी है। 2 से 3 मिनट आपने इसके अंदर अपने दूध को और पकाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। आपने इसके अलावा और अपना कोई दूध रिड्यूस नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर सिर्फ आपने इतनी देर पकाना है कि आपको जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छी तरह से पक जाए, और कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी पक जाता है, आपको कोई 10-10 15-15 मिनट इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपके कुल्फ़ी का मिक्सचर है उसको आप रूम टेम्परेचर पर आने दें, और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने उसको अपने मोल्ड के अंदर डाल के और फ्रीज़ होने के लिए रख देना है 8 घंटों के लिए। 8 घंटे से पहले उसको आपने फ्रीज़र से बाहर नहीं निकालना, अदरवाइज़ उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और मैं अपने इस पार्ट को रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी। अब हम चलते हैं अपनी सेवइयाँ बनाने की तरफ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक बोल के अंदर आपने बहुत सारा बर्फ़ डालना है और थोड़ा सा आपने रेड फूड कलर डालना है इसके अंदर। अगर आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में, आप पाउडर्ड फॉर्म में ले लें, अदरवाइज़ जेल कलर होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ एसेंस है तो आप इसके अंदर रोज़ एसेंस के भी 3 से 4 कतरे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर रूह अफ़ज़ा एसेंस, जो दोनों में से कोई सा भी एसेंस आप अपने पानी के अंदर डाल सकते हैं। और पानी आपने बिल्कुल ठंडा बर्फ़ चिल्ड आपने इसके अंदर जो है वो पानी यूज़ करना है, ठीक है। अपने पानी का मिक्सचर बना के और इसको आप साइड पे कर लें, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने अपने सेवइयों की बेस बनानी है। उसके लिए आपको 1/4 कप कॉर्नफ्लावर चाहिए और 3/4 कप आपको चाहिए पानी का, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा इस तरह करना है कि अगर आपने 1 पार्ट इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के डालना है तो आपने 3 पार्ट इसके अंदर पानी के डालने हैं। अब चाहे वो आप अगर इसके अंदर 1 कप कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे तो आप इसके अंदर 3 कप पानी के डालेंगे, ठीक है। ये आपने क्वांटिटी पानी की और कॉर्नफ्लावर की रखनी है। अब आप इसके अंदर 1 टीस्पून, या अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आपने बस 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर चीनी का डालना है। उससे थोड़ा सा इसका टेक्सचर इम्प्रूव होगा और कोई इसका काम नहीं है चीनी के, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके जो लम्स हैं वो पहले ही अपने कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से चूल्हे पे रखने से पहले आप इसके जितने भी लम्स वगैरह हैं वो सब ख़त्म कर लें। अब आपने इसको क्या करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। और अच्छा, पहले मैंने सेवइयों की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे दोनों जगह पे दे दूँगी। और वो मैंने सेवइयों की मशीन से बनाई थी। अब जिन लोगों के पास सेवइयों की मशीन नहीं है वो क्या करें, पाइप एंड बैग लें और सिंपली आपने वो पाइप एंड बैग लेना है जिससे आप अपनी केक की फ्रॉस्टिंग करते हैं। वो आपने पाइप एंड बैग लेना है, उसको बिल्कुल छोटा सा आपने होल कर लेना है जितनी मोटी आपने अपनी सेवइयाँ रखनी है बस। और जब मेरे पास सेवइयों की मशीन नहीं थी तो मैं जब भी इस तरह पाइप एंड बैग से बनाती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी उसके साथ बना दी है। और जिन लोगों के पास सेवइयों की मशीन नहीं है तो वो फिर इस टेक्निक को यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं। अब आप इसको, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम नहीं है, ऐसा नहीं करना आपने कि आप इसको चूल्हे पे रख के और भूल जाएँ। आपने इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। मैं जब भी आपको बोल रही हूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लावर मैंने आपको पहले भी बताया बहुत जल्दी पक जाता है। अब ये जैसे ही ट्रांसलूसेंट होने लगे, यानी कि ट्रांसपेरेंट होने लगे, तो बस आपने इसको मुस्तकिल चलाना है। और जब ये सारा यकजा हो जाए, यानी कि सब एक जगह हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो फिर आपने इसी स्टेज पे अपना जो चूल्हा है उसको बंद कर देना है। और ये सारा काम आपने अब अपने गरम गरम में ही करना है, आपने इसको ठंडा नहीं होने देना, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये आप क्या कहते हैं, आपका जो मिक्सचर है इसको आप अपने पाइप एंड बैग के अंदर डालेंगे। पाइप एंड बैग के अंदर डालने के बाद अब आपने इसको जल्दी जल्दी से गरम गरम में ही करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप बेकिंग ग्लव भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि ये आपका जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है वो गर्म होता है। तो आप कपड़े की या फिर पाइप एंड बैग को किसी के ऊपर कपड़ा लगा के फिर अपना जो बेकिंग ग्लव होता है वो यूज़ करते हुए आप इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, सेवइयों की मशीन के बगैर अब आप काम करेंगे तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इसलिए आप इसको इस तरह से आपने गोल गोल घुमा घुमा के इसको, जिस तरह से आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, इस तरह से आपने घुमा घुमा के अपने इस मिक्सचर को, और बस आप
अच्छा, आपने सेवइयाँ जो ये अभी आपको नज़र आ रही हैं ऊपर, तो बस ये आपने इसको इसी तरह से रहने देना है। आपने इसके अंदर अब ज़्यादा हाथ नहीं लगाने, कोई आपने इसके अंदर चमचे वमचे नहीं चलाने। ये सेट होने के लिए भी थोड़ा सा 1 से 2 मिनट लेती हैं, तो उससे पहले आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है? क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर देखिए, क्योंकि जब पकता है तो कॉर्नफ्लावर बिल्कुल गर्म होता है, ठीक है? जब वो बर्फ़ में जाएगा तो वो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे लगेगा अंदर तक से अपनी कंसिस्टेंसी को पूरा फ्रीज़ टाइप करने के लिए, समझ गए होंगे आप, स्टेबल करने के लिए। और यहाँ पर गलती से मैंने अपना कैमरा अपनी अम्मा के हाथ में दे दिया था, तो इसलिए आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कभी वीडियो बनाएं तो अपनी अम्मा के हाथ में कैमरा मत दिएगा, वरना इसी तरह आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आप लोगों के सामने आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक पूरे प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर अपनी कुल्फ़ी जमाई थी, और जिस तरह से वो वैसा आप लोगों को कुल्फ़ी मिलती है, कुल्फ़ी के मोल्ड मेरे पास नहीं थे, और मैं थोड़ा सा वो होने की कोशिश कर रही थी कि मैं उस तरह से गोल गोल पीसेस ले सकूं। तो मैंने एक स्टील के ग्लास के अंदर अपनी कुल्फ़ी का जो मिक्सचर था वो इसमें डाल दिया था अपने थंबनेल की वजह से। अब आपने इसको बस सिंपली 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको, इतनी ईज़िली ये डीमोल्ड हो जाएगी। बस आपने पानी के अंदर इसको रखना है 2 से 3 मिनट के लिए, और बहुत ईज़िली ये डीमोल्ड हो जाएगी। आपने इसको जिस तरह वो लोग हाथ से निकालते हैं, बस आपने इस तरह से अपनी कुल्फ़ी को निकाल लेना है। और मैंने जो प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर डाली थी, तो वो तो बहुत ईज़िली, क्योंकि स्टील में और प्लास्टिक में बहुत फ़र्क होता है, तो वो प्लास्टिक वाली तो बहुत ईज़िली आराम से ही कट रही थी और बहुत ईज़िली निकल रही थी। स्टील थोड़ा-सा वो पकड़ लेता है एक चीज़ को, फ्रोज़न चीज़ को, तो इसलिए इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर मैं अपने थंबनेल के लिए थोड़ी-सी इसकी प्रेजेंटेशन कर रही थी। आपने कुल्फ़ी के जो आपने नहीं मैंने कुल्फ़ी के जो पीसेस थे उसको थोड़ा-सा डाला, और जो आपकी सेवइयाँ थीं वो सेवइयाँ आपने इसके ऊपर डाली। थोड़े से आप थोड़ा एक्स्ट्रा होने के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते और ऐड कर सकते हैं। और सबसे एंड में आपने इसके ऊपर अपना रूह अफ़ज़ा ऐड करना है। रूह अफ़ज़ा की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने रमज़ान सीरीज़ में दे चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यहाँ पर आपकी जो मटका कुल्फ़ी है बहुत मज़ेदार सी, वो बिल्कुल तैयार है। आई होप आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ येस, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so you guys never miss any upload from my channel. Thank you so much for you guys watching. Allah Hafiz.